आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था कि लियन अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जा चुका है और बोलता है कि ना बहुत से लोग हैं जो ज़ेंग वेपन के अंदर एक स्पेस डालने की कोशिश करते हैं यहाँ पर है ना, पर उसके लिए वो है ना फॉर्मेशन और है ना मर्जिंग डिस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे जो मेरे स्पेस सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर जो स्पेस है ना, ये एकदम डिफरेंट है लोगों से। यहाँ पे एकदम लिवली लाइक है, यहाँ पे ये एकदम मिस्टीरियस वर्ल्ड जैसी है ये। मेरी जैसी सी ऑफ कॉन्शियसनेस यहाँ पे ना किसी में भी ढूंढने जाओगे ना, टेंगशू की पूरी कॉन्टिनेंट के अंदर, टेंगबुक के अंदर भी यहाँ पे कोई भी पीपल ऐसा नहीं मिलेगा। एकदम वो जीरो के बराबर ही है मेरे हिसाब से। तो इस डिवाइन टैबलेट ने तो यहाँ तक कि मुझे मेरी कॉन्शियस भी है ना संभाल के रखने के किए, यहाँ तक कि मेरी ना सोल भी डिसअपियर नहीं हो रही है। यहाँ पे एकदम ऐसा लग रहा है कि ये पूरी अलग ही वर्ल्ड है, यहाँ पे अलग ही रूल चल रहे हैं। कहने का मतलब ये देखो, सी ऑफ कॉन्शियसनेस में भी ये जगह हुआ है और यहाँ पे रियलिटी मतलब जहाँ पे इसकी बॉडी है वहाँ पे भी जगह हुआ है। बाद में ये सोचता है कि यहाँ पे मैं अपनी सोल भी ट्रेन कर सकता हूँ और साथ ही साथ रियल वर्ल्ड के अंदर मैं ना क्यूआई का एब्जॉर्ब कर सकता हूँ इस वर्ल्ड से अपनी बॉडी को ट्रेन करने के लिए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो रियलिटी के अंदर अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहा है और सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर वो अपनी ना सोल को नर्चर कर रहा है, यहाँ पे सोल पावर बढ़ा रहा है वो। यहाँ पे हम देख रहे हैं रियलिटी के अंदर इसने अपनी बॉडी के अंदर है ना ग्रेविटी भी एक्टिवेट कर दी। अपनी जो स्वॉर्ड के अंदर जो ग्रेविटी रहती है ना, उसे 30 टाइम्स ग्रेविटी रखा है उसने। ये भाई साहब तो अपने ना जेब में ही ग्रेविटी चेंबर लेके घूम रहा है यहाँ पे। और बाद में वो सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर है ना अपने माइंड को ट्रेन कर रहा है, सोल पावर बढ़ा रहा होता है। और यहाँ पे बाद में हम देखते हैं कि ना वो सोल पावर है ना डिवाइन टैबलेट से ले रहा होता है। और बाद में उस एनर्जी को बाद में अपने स्वॉर्ड में लेके यहाँ पे इस रियलिटी वर्ल्ड में लाता है और रिलीज करता है। और बाद में जो एनर्जी बाहर आती है उस एनर्जी को बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। बाद में लियन मनी मन सोचा यहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा ना एनर्जी एब्जॉर्ब कर पा रहा हूँ मेरी बॉडी में और सोल में और क्यूआई के अंदर। यहाँ पे ना एकदम मैंने 8 टन्स ऑफ है ना स्टोन जो है ना वर्थ की है ना एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली एक ही बार में। पर प्रीवियस लाइफ के अंदर मैं यहाँ पे ना मुश्किल से है ना लकी भी रहता था ना, तो केवल 1 या 2 एब्जॉर्ब कर पाता था। यहाँ पे मैं तीनों पार्ट और तीनों फैक्टर्स को एक ही साथ ट्रेन कर रहा हूँ। अगर है ना कोई मार्शल आर्ट वॉरियर अगर है ना मुझसे हायर लेवल का भी होगा ना, तो भी है ना नेसेसरी नहीं है कि अब है ना उसके पास है ना मुझसे ज़्यादा डेंस ट्रू क्यूआई होगा यहाँ पे। इसके कहने का मतलब है कि इसका क्यूआई है ना ज़्यादा प्योर और ना ज़्यादा ताकतवर होगा, ज़्यादा नॉर्मल लोगों के क्यूआई के मुकाबले। यहाँ पे ये मनी मन सोच रहा है कि है ना वापस से मैं ना 9th रोम के ना पीक पे पहुंच जाऊंगा ना, तो मैं देखता हूँ बाद में इस टेंगू के अंदर कौन इतना स्ट्रांग है कि जो मुझे राइवल बन सके और मेरी बराबरी कर पाए। यहाँ पे हम देख रहे हैं लियन वापस से ना पूरा की पूरी एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहा है। और बाद में अच्छा यहाँ पे उसे रियलाइज होता है कि उसने बहुत ज़्यादा लालच कर ली, यहाँ पे मैंने ज़्यादा ही है ना क्यूआई एब्जॉर्ब कर लिया। ऐसे ही चलता रहा तो मैं फट जाऊँगा यहाँ पे बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं लियन एकदम बेहोशी की हालत में आता है और वो सोच रहा होता है कि अगर ये फीलिंग ऐसे ही चलता रहा तो मेरी फिजिकल बॉडी ना सपोर्ट नहीं कर पाएगी और वो कोलैप्स हो जाएगी। सोचते सोचते बाद में लियन बोलता है ऐसा कैसे, ये क्या मजाक चल रहा है, यहाँ पे मैं कौन हूँ, यहाँ पे कोई ऐरा गहरा थोड़ी ना। और बाद में यहाँ पे बाद में वो अपने एक्स्ट्रा क्यूआई को जो उसने एब्जॉर्ब किया होता है वो निकालने की कोशिश कर रहा होता है और ना अपने कॉन्शियसनेस को अपने दिमाग को पूरी तरह से स्टेबल करने की कोशिश कर रहा होता है। से उसका माइंड पूरी तरह से कॉन्शियस और है ना सही होता है। यहाँ पे बाद में वो है ना एडवांस कर जाता है, 8 स्टार मार्शल आर्ट वॉरियर बन जाता है, यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लेता है वो। देख के बाद में बोलता है आखिरकार मैं सक्सेसफुल हुआ और मैं यहाँ पे भी जिंदा भी हूँ। और बाद में यहाँ पे देखते वो चलते हुए सोच रहा होता है यहाँ पे कि है ना बहुत डेंजरस था ये, मैंने बहुत ज़्यादा खतरा ले लिया यहाँ पे। और यहाँ पे वो मनी मन सोच रहा है मेरी लाइफ कोई खिलौना थोड़ी ना है, अगर एक बार मैं मर गया तो मैं पक्का जाऊँगा। बट यहाँ पे साइड में लिखा हुआ आ रहा होता है कि ना ये मिस मैच है। यहाँ पे ये जो बोल रहा है वो एकदम कर नहीं रहा है, यहाँ पे ये पक्का वापस से कोशिश करेगा यहाँ पे। और यहाँ पे पक्का देखो लाइट स्पीड से इसने ना कपड़े भी पहन लिए। देर में हम यहाँ पे देखते हैं रूम के बाहर से आवाज़ आती है इमरजेंसी। और बाद में ग्रैंपा आते हैं और वो बोलते हैं वैसे मैं चाहता नहीं था तुम्हें डिस्टर्ब करना, बट यहाँ पे कहते बाद में वो जैसे लियन को यहाँ पे देखते हैं और वो बोलते हैं यहाँ पे तुझे हुआ क्या, यहाँ पे तूने वापस से ब्रेक थ्रू कर लिया, तो 8 स्टार मार्शल आर्ट वॉरियर बन गया है। ये सुन के लियन वहाँ पे बोलता है कि अगर आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया होता ना, तो मैंने यहाँ पे प्लान बना रखा था कि यहाँ पे मैं ब्रेक थ्रू करके ना मार्शल आर्ट मास्टर के बाद ही बाहर आऊँगा। यहाँ पे ग्रैंपा उसकी बॉडी को देख रहे होते और बोल रहे होते अभी 2 दिन पहले तो तू यहाँ पे ना 7 स्टार मार्शल आर्ट वॉरियर बना था और यहाँ पे अभी तू वापस है ना तूने ब्रेक थ्रू कर लिया है, 8 स्टार मार्शल आर्ट वॉरियर बन चुका है। ये कैसे पॉसिबल है? अगर यहाँ पे तूने 9 टायर की मेडिसिन भी है ना बल्क में खाई होती है ना, तो भी इतनी ज़्यादा है ना ग्रेट इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती है। ये सुन के मैं लियन उन्हें बाहर निकालते हुए कह रहा होता है अगर आपके पास कुछ है नहीं तो यहाँ पे मैं वापस से ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। बाद में यहाँ पे ग्रैंपा बोलते रुक रुक मेरे को है ना यहाँ पे बात करनी। यहाँ पे ग्रैंपा बोलते जो स्कॉलर का इंसिडेंट हुआ था ना यहाँ पे, वो उनमें से ना कुछ स्कॉलर तो हिडन चले गए, छुप गए, और है ना कुछ घर पे चले गए। बट कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गए और जीरेंगे ना बहुत ज़्यादा फ्यूरियस और गुस्सा है और है ना उसको इस चक्कर में ना बहुत हाई फीवर आ गया है। उसने यहाँ पे बहुत से इंस्ट्रक्टर जो है ना इंपीरियल एकेडमी के अंदर है ना उनको यहाँ पे गैदर करके यहाँ पे मैजेस्टी के पास चला गया और है ना ली फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का बोल रहा है उसके एक्शन का यहाँ पे। पर मैंने जैसे ही उन्हें देखा यहाँ से तो मैं वहाँ पे भाग के चला आया यहाँ पे। अरे यार ग्रैंपा ने डिसअपॉइंट कर दिया मुझे। क्या मैं लियन बोलता है मतलब वो गैंग ऑफ स्कॉलर वापस से यहाँ पे ना मेरा डिस्टर्ब कर रही है मुझे एडवांस करने में, ब्रेक थ्रू करने में। यहाँ पे लियन बाद में ग्रैंपा को बोलता है कि आप यहाँ पे इतना क्यों डर रहे हो, वो जो हमारा ब्लॉक वे कर रहे हैं उन्हें मार दो ना, अपने रास्ते से हटा दो।
उनके बाद में ग्रैंपा जवाब देते हैं कि है ना यहाँ पे अगर वो कोई भी कोर्ट ऑफिसर्स होता ना तो मैं उन्हें मार देता अभी तक, बट यहाँ पे है ना जीरेंग है ना डायरेक्ट डिसेंडेंट है सैटर्न का, वो रिप्रेजेंट करता है सारे स्कॉलर्स को। अगर मैंने यहाँ पे उसे मारा ना तो है ना बाद में ठीक है सभी हमारी फैमिली को बदनाम करेंगे, यहाँ पे हम जहाँ पे भी जाएंगे हमें बैडली ट्रीट किया जाएगा, हमें इज्जत नहीं मिलेगी। उनके बाद में लियन बोलते हैं यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परवाह करते हो इन चीज़ की, हम यहाँ पे ना मार्शल आर्ट का पाथ फॉलो करते हैं, यहाँ पे हमारे लिए केवल है ना स्ट्रेंथ में भरोसा होना चाहिए, ताकत पे। जो है ना कॉमन लोगों के बीच में किंग रहता है और बाद में उनकी स्ट्रेंथ को यूज़ करके अपना एडवांटेज यूज़ कर रहा है, वो मेरे लिए ना डर्ट से धूल से ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे जब मेरी है ना ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि मैं यहाँ पे क्लाउड्स को है ना हटा सकूंगा और मेरी लाफ्टर हेवन तक पहुँचेगी, तब बाद में मैं देखता हूँ किसकी इतनी हिम्मत होती है कि वो मेरा सम्मान नहीं करेगा। और ये सब सुन के यहाँ पे हम देख रहे ग्रैंपा बाद में सोच रहे होते हैं कि मेरा ग्रैंडसन जो बोल रहा है ना वो एकदम उसकी भाषा एकदम मैजेस्टिक है, यहाँ पे उसकी वजह से मेरा दिमाग एकदम अचानक से क्लियर हो गया है, साफ हो गया। यहाँ पे मुझे पता चला है कि हम मार्शल आर्ट पाथ फॉलो करते हैं और हमें ना हमेशा ना राइचियस होना चाहिए, यहाँ पे छुपने से कोई फायदा नहीं होगा। हम मार्शल आर्टिस्ट से हमारा काम ही है कि हम यहाँ पे सीधे चलते जाए और हमारे सामने जो है हम उसे वो हटा दें, यहाँ पे हमारे पाथ के ऑब्स्टिकल जो भी बने हमारे। बाद में यहाँ पे हम देखते हैं लियन बोलता है चलो आज मैं इनसे उन रॉटन एंड कीड़ियों को ना सब हटा ही दूंगा मेरे सामने से, देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। यहाँ पे बाद में हम देखते हैं कि ना ग्रैंपा लियन को पीछे से देख रहे होते जाते हुए, यहाँ पे बाद में वो दोनों पैलेस की तरफ जा रहे होते हैं और यहाँ पे ग्रैंपा सोच रहे होते ये कैसे पॉसिबल है कि इस ब्रैड के पास है ना इतनी इवल एनर्जी है। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि इसने ना बिलियंस ऑफ है ना सोल्स को यहाँ पे मारा है और है ना यहाँ पे इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ कर्मा इकट्ठा किया है इसने, यहाँ तक कि मेरा जैसा मार्शल आर्ट किंग भी है ना इसके सामने थोड़ा हिल रहा है, कांप जा रहा है। मैं पहली बार मार्शल आर्ट किंग बना था तो मुझे ऐसा फील आया था कि मैं ना अपनी लाइफ के ना पीक पे पहुंच चुका हूँ, यहाँ पे मेरी डेस्टिनेशन पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे ना मेरे ग्रैंडसन से मुझे ना एक ग्रैंड मास्टर का ऑरा फील हो रहा है। यहाँ पे ऐसा लगता है मेरा विजन काफी नैरो था, बहुत नजर मेरी बहुत छोटी थी। यहाँ पे ऐसा लगता है मुझे वापस से ना मार्शल आर्ट पाथ की जर्नी चालू करनी पड़ेगी। इन दोनों को आता हुआ देख के बाद में ना एक गार्ड चिल्ला के बोलता है कि यहाँ पे ना ये इंपीरियल पैलेस का डोर वे है, यहाँ पे कोई भी विजिट नहीं कर सकता है, यहाँ पे जल्दी से अपने घोड़ों को रोको और है ना नीचे आओ उनसे। कहने के बाद में हम यहाँ पे देखते हैं लियन और ना ग्रैंपा नीचे नहीं उतरते, गार्ड वापस से चिल्ला के बोलता है जल्दी से रुको और नीचे आओ, यहाँ पे मैं मैजेस्टी को इन्फॉर्म कर लूंगा तुम्हारे बारे में। बाद में लियन चिल्ला के बोलता है यहाँ पे टाइम खत्म हो रहा है इसलिए ना तुम हमारे सामने से हट जाओ वरना मैं तुम्हें मर्सी शो नहीं करूंगा। सुन के बाद में गार्ड बोलता है ये बहुत ज़्यादा हो गया, जल्दी से तुम नीचे उतरो, यहाँ पे है ना मैं भी देखता हूँ तुम यहाँ पे ना नीचे कैसे नहीं उतरते हो वरना तुम मरोगे। और यहाँ पे बाद में हम देखते हैं लियन रुकता नहीं और बाद में उन चारों गार्ड को ना चीरते हुए ना आगे निकल जाता है, अपना रास्ता बना लेता है यहाँ पे। और ये देख के ये चीज़ है ना ग्रैंपा वहाँ पे देखते हैं और बाद में ग्रैंपा लियन को बोलते हैं कि यहाँ पे तुम्हें ना उन्हें ना सबक भी सिखा सकते थे, उन्हें मारना ज़रूरी नहीं था। बाद में ये सुन के लियन जवाब देता है आज यहाँ पे मैं केवल है ना मारने के लिए आया हूँ। यहाँ पे देखते हैं लियन जोर से चिल्ला के बोलता है और पैलेस में वो आवाज़ जाती है, बोलता है मेरा नाम लियन और मैं एल्डेस्ट सन हूँ यहाँ पे जनरल फ्लैंक का यहाँ पे और है ना ड्यूक का ग्रैंडसन हूँ यहाँ पे, और मेरे पास एक इमरजेंसी मैटर है और जो है ना मिलिट्री से रिलेटेड है और इसलिए ये इन्फॉर्मेशन मुझे ना अभी मैजिस्ट्री को बतानी है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं लियन की आवाज़ पूरी तरह से ना पैलेस के अंदर तक पहुंच रही होती है और यहाँ पे बाद में बाहर से आवाज़ आ रही होती है किसकी इतनी हिम्मत हुई कि यहाँ पे वो इंपीरियल पैलेस के अंदर आए और ना गार्ड्स को किल करे। और बाद में लियन यहाँ पे आवाज़ देता है ये एक इमरजेंसी, यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं है तो प्लीज़ है ना अपने रास्ते से सब हटो। ये हमारे सामने ये जी रैंक स्कॉलर है, ठीक है ना। हम देख रहे हैं कि लियन को है ना पैलेस के बारे ना गार्ड्स ने रोक रखा होता है और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बंदा आता है और वो बोलता है तू है कौन जिसकी इतनी हिम्मत हुई। वो बंदा आता है बोलता है ये इंपीरियल प्लेस है ना सेक्रेट प्लेस है, एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, यहाँ पे ना तुझ जैसा बच्चा यहाँ पे ना वाइल्ड नहीं घूम सकता है, ऐसे ही नहीं घूम सकता है। वाइल्ड का मतलब होता है कि जहाँ पे ना तू जो मर्जी चाहे वो कर सके। और ये बंदा पैलेस गार्ड्स का कमांडर होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कमांडर डायरेक्टली ना लियन के ऊपर हमला कर लेता है क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो उसने यहाँ पे एक सोल्जर्स को मारा है तो फिर वो तो डिजर्व करता है ये बात। पर यहाँ पे हम देखते हैं लियन बाद में उस अटैक को डॉज कर लेता है और उसे देख के बाद में यहाँ पे लियन बोलता है ये तो 8 स्टार क्वार्टर रोम का है ना मार्शल आर्ट लॉर्ड है, मेरे हिसाब से यही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट होगा यहाँ पे गार्ड्स के अंदर। इसी टाइम पे हम यहाँ पे देखते हैं कि ग्रैंपा वहाँ से अपने घोड़े से ऊपर से कूदते और बाद में यहाँ पे उस कमांडर के पास जाते और है ना एक ही मूव के अंदर यहाँ पे हम देख रहे कमांडर का पूरा काम खत्म हो गया है। यहाँ पे हम देख रहे जैसे ही कमांडर यहाँ पे नीचे लैंड करते हैं जमीन के ऊपर तो यहाँ पे हम देख रहे वो चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं पैलेस के गार्ड सोल्जर्स से। देख के बाद में सोल्जर सोचे ये तो ड्यूक है ना ली येंगे, इन्होंने यहाँ पे तो कमांडर जेंग को जो यहाँ पे गॉड लाइक पर्सन लगते थे यहाँ पे एक ही बार में उसे हटा दिया जैसे कि कोई ट्रैश हो यहाँ पे कचरा हो। बाद में ग्रैंपा बोलते हैं यहाँ पे हमारे पास इमरजेंसी मिलिट्री मैटर्स की रिपोर्ट है, यहाँ पे अगर किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की ना तो यहाँ पे मैं उसे यहाँ पे मार दूंगा बिना दया दिखाते हुए। में लियन यहाँ पे वापस से चिल्ला के बोलता है कि यहाँ पे मेरा सन हूँ यहाँ पे जनरल फ्लैंक का यहाँ पे और ड्यूक भी है यहाँ पे हमारे पास है ना अर्जेंट है ना मिलिट्री इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे जो हमें मैजिस्ट्री को रिपोर्ट करनी है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना पैलेस के अंदर तक ये आवाज़ जा रही होती है और ये सब है ना सब सुन रहे होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट प्रिंस मैजिस्ट्री को बोलते हैं यहाँ पे देखो पापा यहाँ पे ली फैमिली और ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो रही है, यहाँ पे उन्होंने इतनी हिम्मत हो गई कि उन्होंने यहाँ पे पैलेस गार्ड को मारा है और यहाँ पे फोर्सफुली है ना पैलेस के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे।
और ये पूरी चीज़ यहाँ पे ना पूरी तरह से आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है यहाँ पे मैजेस्टी, और इसी चीज़ के लिए उनको ना यहाँ पे एक्सिक्यूट कर दिया जाना चाहिए। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में तो चालू ही है आपकी बातों के लिए।